प्रियांशी हो गई है गायब। अनुपमा ने अपना शक जाहिर किया है रोजी पर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा चैनल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी लोग ढूंढ रहे हैं जया को, लेकिन जया का कोई भी अता पता नहीं है। काफ़ी आगे चलने के बाद अनुपमा को बालों की क्लिप मिलती है जया की, जिसे देखते ही वो पहचान लेती है कि ये मेरी जयू की है, मेरी जयू की है और वो यहीं कहीं आसपास है। तो सब लोग अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रियांशी घर में नहीं मिल रही है। जब वो ख्याति के पास थी तो गौतम उससे छीन कर ले गया कि मेरी बच्ची है, मैं इसका पापा हूँ, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ, और बहुत कुछ बोलकर वो लेकर चला गया। तो ख्याति को भी ऐसा लगा कि मैं इसे कब तक रोकूंगी, आखिरकार ये इसकी बच्ची है, अगर ये कह रहा है कि मैं इसकी देख रेख करूँगा तो ठीक है, एक मौका इससे दे देते हैं। लेकिन गौतम गांधी ने एक नई चाल चली है। उसने प्रियांशी को ले जाकर, जो बच्चों का प्ले या डे केयर जैसा होता है, वहाँ पर ले जाकर उसे छोड़ दिया है। और जब वो पूछती है कि बच्चे को कोई परेशानी, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो बोल देता है हाँ कोई परेशानी नहीं है और आप बच्ची का ध्यान रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद प्रियांशी काफ़ी रो रही है क्योंकि उसे राही की आदत हो गई है। और राही जब घर पर आती है, पूछती है, कहीं भी नहीं मिल रही है, तो ख्याति बता देती है कि गौतम ने ऐसे ऐसे किया है। तो वो तुरंत ही फ़ोन करती है प्रेम के पास, उसे पूछती है कि क्या वहाँ पर तुम्हें प्रियांशी दिख रही है, क्योंकि गौतम उसे लेकर गया है। तो प्रेम कह देता है नहीं, मैं मीटिंग करके अभी बाहर ही निकला हूँ, प्रियांशी यहाँ पर नहीं है। तो वो सारी बात बताती है। वो कहता है कि मैं अभी घर आ रहा हूँ। घर आते ही उनके पास एक कॉल आता है, जिस कॉल को रिसीव कर लेती है राही, और वो तुरंत उस जगह जाते हैं। तो वहाँ प्रियांशी का रो रो के बहुत बुरा हाल है। और जब वो पूछते हैं कि आपके पास ये कैसे आई, तो वहाँ की जो केयर टेकर होती है वो सारी बात बताती है कि मैंने मिस्टर गांधी को बोला था और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने उनसे इमरजेंसी नंबर ले लिया था, इस वजह से मैंने कॉल किया है। मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनको रख लिया। मैंने बोला भी था कि इतने छोटे बच्चे हमारे यहाँ नहीं रखे जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। तो राही ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपने हमारे पास फ़ोन किया, थैंक यू उसके लिए। दूसरी तरफ ढूंढते ढूंढते एक पुरानी सी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं अनुपमा, बंकू और दिग्विजय। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है जया, जिसे भागकर अनुपमा गोद में उठाती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दिग्विजय उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। तो अनुपमा कहती है डॉक्टर भाई देखो ना मेरी जय को क्या हो गया। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि जया की कंडीशन ठीक नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है दिग्विजय। तो वो लेकर भागते हैं उसको हॉस्पिटल। वहाँ जाकर एडमिट तो कर देते हैं, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और अनुपमा बुरी तरीके से रो रही है। मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, मैं माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मासी जैसी तो हूँ, मेरी वजह से मेरी बेटी की हालत ख़राब है। और इससे पहले ही ढूंढते ढूंढते अनुपमा ने अपना शक जाहिर किया था और बताया था कि आज मैंने पोल को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया क्योंकि उसने मेरी बच्ची के बारे में कुछ बोला था। दिग्विजय और बंकू चौंक जाते हैं कि आपने पॉल को पीट दिया। तो रास्ते में जब अनुपमा को पॉल मिलेगा, रोजी मिलेगी, तो वो उसका हाथ पैर भी जोड़कर माफ़ी मांगेगी। लेकिन दिग्विजय भी धमकाता है कि अगर कुछ किया है तो बता दो। पॉल कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन रोजी थोड़ा सा डर से घबरा रही थी, नज़रें नीची कर रही थी। तो अनुपमा को शक था कि शायद कुछ रोजी ने ही किया है। और डॉक्टर 1 लाख रुपए आगे का ट्रीटमेंट करने के लिए अनुपमा वहां से निकल जाती है पैसों का इंतजाम करने के लिए, लेकिन कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, इस बार दिग्विजय अनुपमा की मदद करने वाला है या फिर अनुपमा ही कोई रास्ता निकालेगी।